हेलो स्टूडेंट्स, मूट कोर्ट में हम कॉन्स्टिट्यूशन को हल्का सा देख रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो हमारा टॉपिक था रिट, ये चल रहा था। लास्ट वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो पावर्स थी उनको देखा। आज हम देखेंगे कि रिट के संबंध में द रेगुलेटिंग एक्ट 1772, ठीक है। 1773 में कैलकाटा में ठीक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 में कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया और इसको रिट जुरिस्डिक्शन भी प्राप्त हुआ, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा है। कई बार पूछ लेता है कि रिट जुरिस्डिक्शन सबसे पहले किसे मिला, तो सुप्रीम कोर्ट को जब 73 में जो रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया तो उसको रिट जुरिस्डिक्शन भी दिया गया, ठीक है। द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, ठीक है। इसके द्वारा 4 हाई कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए गए। कैलकाटा, मुंबई, मद्रास और लाहौर, ठीक है। सबसे पहले कैलकाटा में, तो कैलकाटा, मुंबई, मद्रास और लाहौर में 4 इस इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा 4 हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किए गए, जो कैलकाटा, मुंबई और मद्रास और लाहौर में, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कैलकाटा में, मद्रास में हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हो गए, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कैलकाटा हाई कोर्ट जो सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया, पूछ लेता है 1-2 बार। इसमें भी सबसे पहले हैबियस कॉर्पस, अगर मैं बात करूं, हैबियस कॉर्पस जो है हमारी सबसे ओल्डेस्ट रिट है। ये सबसे प्राचीन रिट कौन सी है? ओल्डेस्ट हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। हैबियस कॉर्पस मैंने आपको बताया था कि ये हैबियस कॉर्पस जो 5 रिट हैं, हैबियस कॉर्पस हो, मैंडेमस हो, प्रोहिबिशन हो, सेरेसरी हो वारंटो हो, ये सारे लैटिन वर्ड्स में हैं और इसका मायने क्या है, मीन्स क्या है? हैव द बॉडी, यानी कि शरीर प्रस्तुत करो, शरीर प्रस्तुत करो, हैव द बॉडी, ठीक है। ये इसके मायने हैं। दूसरा, केवल हैबियस कॉर्पस ही एक ऐसी रिट है
जो इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट भी डाली जा सकती है। केवल यही है, बाकी जो चारों रिट्स हैं वो इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट में नहीं डाली जाती। केवल ये हैबियस कॉर्पस ही है जो केवल इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट में भी जो है इसको हम हाई कोर्ट के द्वारा जारी करा सकते हैं। ठीक है, हैबियस कॉर्पस रिट जारी की जा सकती है। दूसरा, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा ये सेक्शन 11 CPC के एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन, ये रेस जुडिकेटा कहाँ है? रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 CPC में, और उसी में एक्सप्लेनेशन 4 है जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा से रिलेटेड है। तो क्या कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का विस्तार करता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या रेस जुडिकेटा का जो डॉक्ट्राइन है वो हैबियस कॉर्पस पर भी, जो रिट है हैबियस कॉर्पस, उस पर लागू होगा या नहीं। तो इसमें ये कहा गया कि ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का जो सिद्धांत है ये हैबियस कॉर्पस रिट पर लागू नहीं होता, क्योंकि ये एक प्रक्रियात्मक नियम है। ठीक है, तकनीकी है, प्रक्रियात्मक नियम है, प्रोसीजरल है, और इसको मूल अधिकारों के वायोलेशन के अगेंस्ट में इसे नहीं जारी किया जा सकता। तो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा ये हैबियस कॉर्पस रिट पर लागू नहीं होता। ठीक है, नॉट अप्लाइड। किस केस लॉ में इसको कहा गया, उस केस लॉ का नाम मैं लिख देता हूँ। लालू भाई जोगी भाई केस 1991। लालू भाई जोगी भाई के केस में ये कहा गया कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा ये एक प्रोसीजरल लॉ है और इसको फंडामेंटल राइट के वायलेशन के अगेंस्ट में जो है इसको जारी नहीं किया सकता। तो उसमें ये कहा गया कि मैंडेमस जो रिट है उस पर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का सिद्धांत अप्लाई नहीं होता, लागू नहीं होता। ये बात कही गई लालू भाई जोगी भाई के केस में, 1991 का केस है इसमें। ठीक है, तो 2-3 चीज हमने देखा इसमें। हैबियस कॉर्पस में सबसे प्राचीन है ये। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है स्पीडी जुडिशियल रिव्यू। इसका अनलॉफुल डिटेंशन का, जो अनलॉफुल डिटेंशन हुआ है उसका स्पीडी जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है, और इसका एक और उद्देश्य है फ्री कराना डिटेन्ड पर्सन को और उसकी फ्रीडम को रिस्टोरिंग करना है। ठीक है, तो ये इसके दोनों उद्देश्य हैं, और इसका उद्देश्य ये कभी भी नहीं है कि
जो हम डिटेनिंग अथॉरिटी को पनिश करना इसका पर्पस नहीं। हमारा ये पर्पस नहीं है कि डिटेनिंग अथॉरिटी को हम पनिश करें, बल्कि हमारा उद्देश्य क्या है, स्पीडी जुडिशियल रिव्यू हो अनलॉफुल डिटेंशन का, ठीक है, डिटेन पर्सन को मुक्त कराया जाए और उसकी आज़ादी को रिस्टोर कराया जाए। ये हमारे इस रिट का पर्पस है, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन है कि हु कैन अप्लाई, हु कैन अप्लाई, हु कैन अप्लाई, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है? तो कहो सबसे पहले तो डिटेन पर्सन ये कर ले। अगर ये अनेबल रहे तो कोई भी जो हित रखने वाला पर्सन है इसके उसमें, ठीक है, तो अगर अनेबल है तो समवन जो उसके हितों में इंटरेस्टेड रखने वाला है, हित रखने वाला कोई व्यक्ति, ठीक है, जैसे नियर रिलेटिव है, ठीक है, फ्रेंड है, नियर रिलेटिव है, और जो एक्सट्रीमली स्ट्रेंजर है, ठीक है, ये अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। जो नितांत रूप से अजनबी व्यक्ति है वो आवेदन नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये बात तो हु कैन अप्लाई, डिटेन पर्सन खुद, अगर ये अनेबल है तो समवन इंटरेस्टेड पर्सन जैसे नियर रिलेटिव या उसका कोई मित्र ये आवेदन कर सकता है, लेकिन नितांत अजनबी एक्सट्रीमली स्ट्रेंजर ये आवेदन या अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। एक और क्वेश्चन ये है कि क्या can more than one petition be submitted? ये क्वेश्चन, can more than one petition be submitted? क्या एक से ज़्यादा पिटिशन सबमिटेड की जा सकती है? तो एक केस है हेस्टिंग्स का। हेस्टिंग्स के केस में ये कहा गया कि सेम ग्राउंड पर, सेम मटेरियल पर और सेम एविडेंस पर, ठीक है, एक से ज़्यादा जजेस या कोर्ट में एक से ज़्यादा पिटीशन नहीं डाली जा सकती। हेस्टिंग्स के केस में ये कहा गया कि सेम ग्राउंड, सेम मटेरियल, सेम एविडेंस पर एक से ज़्यादा जजेस या कोर्ट में पिटीशन नहीं डाली जा सकती है, ठीक है। और इसी केस को फॉलो किया गया किसमें, लालू भाई, जोगी भाई के केस में, जो मैंने बताया था 1991 में, इसको अप्रूव्ड कर दिया कि भाई ये केस, इसको अप्रूव करने का मतलब ये है कि 1991 सुप्रीम कोर्ट की यही बात
इंडिया के मामले, इंडिया के केस लॉज में भी यही बात चलेगी कि सेम ग्राउंड, सेम मेटेरियल, सेम एविडेंस पर एक से ज़्यादा जजेस या कोर्ट में, ठीक है, पिटीशन को नहीं डाला जा सकता है। और लालू भाई जोगी भाई के केस में भी इस बात को अप्रूव कर दिया गया, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा रिट मैंडेमस हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, इसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट रिट को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।